दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में स्त्रियों में होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसे दोस्तों लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया आज के समय की सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है और यह स्त्रियों के शरीर को खोखला कर देती है। दोस्तों आज के वीडियो में जो अनुभव शेयर करेंगे, इसको अपना करके आप दोस्तों लिकोरिया की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके जानने वाले में कोई भी है तो वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए। दोस्तों आज की दिनचर्या, आज की लाइफस्टाइल में जो बदलाव के बारे में हम बताएंगे और जो नेचुरल चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको अपना करके यानी इन्हें फॉलो करके लिकोरिया श्वेत प्रदर को आप हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं बिना किसी दवा के। दोस्तों ये जो लिकोरिया है ये आधुनिक युग का रोग है। दोस्तों चीनी मैदे से बनी हुई चीज़ों को खाने से, असंतुलित आहार लेने से, आरामदेह जीवन तथा मानसिक तनाव इस रोग का सबसे बड़ा कारण है। इस रोग का सबसे बड़ा कारण है। ये जितने भी 4-5 कारण हैं, आप सबसे पहले एक-एक करके इन कारणों को हटा दीजिए। इन कारणों को हटा दीजिए। जैसे दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन से बना हुआ कोई भी आपको चीज़ नहीं लेना है अगले 4 महीने तक। 4 महीने का टारगेट लेके चलिए। 4 महीने के अंदर आपके शरीर में जो बदलाव आएगा वो जान के चौंक जाएँगे। दोस्तों जिसको लिकोरिया हो जाते हैं उस औरत के शरीर खोखला हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे निकलने लगते हैं और दोस्तों शरीर में खून की कमी हो जाती है, जोड़ों में, कमर में दर्द की शिकायत हो जाती है, क्योंकि शरीर से सारे पोषक तत्व दोस्तों लिक्विड के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस बीमारी को तुरंत दूर करना बहुत ज़रूरी है और इसे दूर करना सबसे आसान है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम कारण को जानते हैं और एक-एक करके उन कारणों को हटा देते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण है आज की दिनचर्या। आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। सबसे पहला संकल्प आपको लेना होगा। दिनचर्या के बदलाव का मतलब दोस्तों आपको अपने खाने-पीने पे ध्यान देना होगा। खाने-पीने का मतलब दोस्तों सूर्योदय के बाद हमें अपना खाना स्टार्ट करना चाहिए और सूर्यास्त के पहले अपना खाना हमें बंद कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो जान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा काम आप कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। आपको कोई बीमारी टच नहीं कर सकती। अगले 4 महीने तक ये संकल्प लेके आप देखिए। यानी कि आपको जो कुछ भी खाना-पीना है वो दिन-दिन में खाना है। तो दिन-दिन में खाएँगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आज अगर ठंडी का समय है तो 6 बजे के पहले सूर्यास्त हो जाता है। तो 6 बजे के पहले जब आप सूर्यास्त हो जाएगा, आपका खाना 6 बजे के पहले हो जाएगा। अगले दिन आप कब खाएँगे? 10 से 11 बजे। आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का डेली का उपवास दोस्तों आपके शरीर को डिटॉक्स कर देता है। आपके शरीर को बीमारियों से दूर कर देता है। तो आपको क्या करना है? पहला संकल्प आपको दिन-दिन में खाना है, रात का खाना सूर्यास्त के पहले खाना है और अगले दिन 10 बजे के बाद खाना है। पहला संकल्प ले लीजिए। दूसरा संकल्प, दोस्तों आप जल्दी सो जाएँगे। जल्दी सोने का मतलब 10 से 11 बजे सो जाइए। नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो 10 से 11 बजे आप सो जाएँगे तो 4 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुल जाएगी। और जिसको लिकोरिया की शिकायत होती है उन्हें हमेशा कब्ज़ की शिकायत रहती ही रहती है। गैस एसिडिटी बनती ही बनती है। तो दोस्तों आपको उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए और उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए। लेकिन नींबू पानी ये जब बनाना किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही बना के पीना, किसी और बर्तन में नहीं। तो 1 से 2 गिलास अपने इच्छानुसार आधा नींबू निचोड़ करके इसका पानी पीजिए। इससे क्या होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगा और आपके पेट को डिटॉक्स करेगा। पेट को डिटॉक्स करना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कब्ज़, गैस, एसिडिटी को दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों आप डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद अब आपको डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। इसके बाद अगर आपको पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो लगातार आपको एनीमा लेना है 21 दिन तक।
तो पानी का इनीमा, ऐसे नॉर्मल जो पानी आता है, तो पानी इनीमा सेट आपको मार्केट से मिल जाएगा। आप इनीमा का सेट ले सकते हैं। इसे आप खुद ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपके आस-पास कोई भी स्टाफ नर्स है, उनके माध्यम से आप इस पानी इनीमा का ले सकते हैं। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। इसमें सबसे पहले आंतों को डिटॉक्स किया जाता है। आंतों की साफ-सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 काम करना है। अब उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 2 घंटे जम के आप लोगों को भी, लेडीज़ों को भी दोस्तों मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक तेज़ गति से करना है। तेज़ गति का मतलब दोस्तों 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम के हिसाब से आपको चलना है। मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। दोस्तों मॉर्निंग वॉक एक कार्डियो मॉर्निंग वॉक होता है। इससे आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा होगा। दोस्तों हो सके तो ऐसे स्थान पे मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो कम से कम 60 दंड बैठक करना है। 60 बार उठक बैठक ज़रूर करना है। इससे क्या होता है, नाभ के नीचे के जितने भी आर्गन हैं, उनकी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। तो 60 से 70 बार रोज़ डेली उठना है। धीरे-धीरे इस दंड बैठक को आगे बढ़ा दीजिए। 100 बार आपको डेली दंड बैठक करना है। आप जिस भी उम्र में हैं, आराम से करिए, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। उसके बाद वहीं बैठ के कुछ योगा प्राणायाम, जिसमें से कपालभाति बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट कपालभाति डेली करना है, 10 से 5 मिनट आपको अनुलोम-विलोम करना है। इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ये ध्यान इतना ज़रूर आपको करना है, ये बदलाव करना है। अब ये सारी प्रक्रिया 2-3 घंटे में आप करके निपटा दीजिए और चिंता मुक्त रहना है। ये तो हो गया आपकी दिनचर्या में बदलाव। इसके बाद क्या करना है आगे चर्चा करते हैं, लेकिन अब आपको कुछ और सावधानियाँ बरतनी है, जिसके कारण ये लिकोरिया हुआ है, उस कारण को हटाना है। दोस्तों आपको चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। चीनी के स्थान पर आप दोस्तों नेचुरल देसी गाँव का गुड़ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। और उसके बाद है रिफ़ाइन किया गया तेल। रिफ़ाइन किया गया तेल हमें कभी प्रयोग नहीं करना है। तो चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, इन तीनों चीज़ों का हमें अपने खाने में प्रयोग भी नहीं करना है और इन तीनों चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। चाहे वो घर की चीज़ हो या बाहर की चीज़ हो, इसे आपको त्याग देना है। मसालेदार खाना नहीं लेना, हैवी डाइट नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें रात के समय में आपको नहीं लेना है। ये आपको परहेज़ करना है अगले दोस्तों 4 महीने तक। 4 महीने तक आप ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेंगे, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगले 4 महीने का संकल्प ले लीजिए। सीधे तौर पे आपको अपने घर का बना हुआ ही खाना खाना है। अपने घर पे जो भी चीज़ें आप बना सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको करना है, चाहे जो भी चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं। बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है, चाहे डिब्बा बंद हो या पैकेट बंद हो, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये ब्रेड, टोस्ट, पकौड़े, ये सब चीज़ आपका बंद हो गया अगले 4 महीने तक। 4 महीने दोस्तों आपको अपने खाने में नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो आपका 70% डाइट लिविंग वस्तुओं पर आधारित होना चाहिए। 20% अपने पेट को खाली रखिए। 10% हो सके तभी आप दोस्तों पका हुआ चीज़ें आप लीजिए। अगर हम लिविंग वस्तुओं की बात करें, हरी साग-सब्जियाँ हमें भरपूर मात्रा में लेना है। डेली हमें मौसमी ताज़े फलों का सेवन करना है, 1 से 2 फल हमें डेली लेना है। अपने डेली रूटीन में बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज का हमें सेवन करना है, डेयरी प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट हमारे घर के होने चाहिए, बाहर के डेयरी प्रोडक्ट खाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसी दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं, जैसे आपने मॉर्निंग वॉक कंप्लीट कर लिया। अब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के बाद जब आप वापस घर पे आएँगे, जब वापस आप घर पे आएँगे तो दोस्तों उस समय आपको क्या लेना है, उस समय आपको 2 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। दोस्तों आंवला आपको अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त से मिलना शुरू हो जाता है और
जनवरी फरवरी तक आपको ताज़ा आंवला मिलता है। तो आपको 2 आंवला ऐसे खाली पेट चबा-चबा के खा जाना है डेली 1 महीने तक। 1 महीने के बाद 1 महीने आपको एक बड़ा सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, एक डेली सेब लेना है। 1 महीने आंवला, 1 महीने सेब, 1 महीने आंवला, 1 महीने सेब। ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेना है और दोनों फल दोस्तों जुलाई अगस्त में ताज़ा मौसम का बना मतलब हुआ आ जाता है। मौसमी ये फल है। तो दोस्तों जुलाई अगस्त से ताज़ा ये दोनों फल मिलना शुरू होते हैं और हमें जनवरी तक मिलते हैं। तो जनवरी तक इन ताज़े फलों को स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। कभी आंवला, कभी सेब, कभी आंवला, कभी सेब। डेली खाली पेट बस इतना ध्यान देना है। जिस दिन आप आंवले सेब और सेब का सेवन करेंगे, उसके बाद 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे हमने सुबह बताया था जब आपने 4 से 5 बजे उठे थे, तो एक मतलब नींबू और पानी आपने पिया था। तो आधा नींबू आपने पी लिया था, आधा नींबू जो बचा हुआ है उसे दिन में कभी भी एक बार गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। यानी डेली आपको 1 नींबू लेना है। दोस्तों नींबू में विटामिन सी के अलावा कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के जो अंदर के आर्गन हैं उन्हें क्लीन करने का काम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं और ये आपका आंवला और सेब भी वही काम करता है। तो डेली आपको 1 नींबू लेना है, 2 बार में, आधा नींबू सुबह उठने के बाद और आधा नींबू दिन में कभी भी। डेली 1 से 2 आंवला आपको लेना है। यहाँ तक आप कन्फर्म हो गए। अब उसके बाद आपको जो खाना खाना है आप अपनी इच्छा अनुसार खाना खा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार खाना खा सकते हैं, जो भी चीज़ें आप खाना चाहें, वो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद दिन में आपको दिन में आपको एक आध बार दोस्तों आप चाहें तो नींबू रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, लेकिन ये शहद शुद्ध होनी चाहिए, मार्केट की शुद्ध शहद चाहिए। जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, वैसे तो हमें किसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे अच्छा ये होगा दोस्तों जहाँ पे मधु का उत्पादन होता हो वहाँ आप चले जाइए, वहाँ से शहद लाइए यानी मधु लाइए और उस शहद और नींबू का आधा 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद का दोनों को मिला करके दिन में 1 बार या 2 बार आप इसे ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं, सब्जियों का रस ले सकते हैं, इस चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको दिन में 1 से 2 बार आपको काढ़ा पीना है। काढ़ा किसका पीना है? अदरक, इलायची, काली मिर्च और ये हरी तुलसी की पत्ती इसे डाल के दिन में 1 से 2 बार काढ़ा पीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और दोस्तों शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। ये आपको लगातार रोज़ करना है। अब इसके बाद दोस्तों जैसे हमने कहा आप अपने डेली रूटीन में बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें आप सुबह भिगो दीजिए। शाम को जब आपको 3 से 4 बजे अच्छी भूख लगती है तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। जैसे आपको लेना है किशमिश 10 से 15 ग्राम, मुनक्का 7 से 8 पीस, बादाम 7 से 8 पीस। इन्हें अच्छी तरह से पहले धुल दीजिए। धुलने के बाद इन्हें सुबह आप 7-8 बजे भिगो दीजिए और शाम को 7-8 घंटे के बाद पानी में भीगे रहने पहले अच्छे से धुलना है। धुलने के बाद भिगो दीजिए और शाम को दोस्तों आपको 3 से 4 बजे या 5 बजे सूर्य डूबने के पहले जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, उस समय आप इसे ले लीजिए। कितने दिन तक? लगातार आप इसे खाइए 2-3 महीने तक, 4 महीने तक। फिर आप देखिए आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उसे जान के आप चौंक जाएँगे। अब दोस्तों दिन भर में जब आपको भूख लगे, तो आप कुछ भी खा सकते हैं अपने इच्छानुसार, घर की चीज़ें, बाहर की नहीं चीज़ें लेना है। जैसे दोस्तों इस ठंडी के बात करें तो ठंडी के सीज़न में आपको गाजर मिल जाते हैं, चुकंदर, इसका सलाद भी दिन में 1 आध बार आप ले सकते हैं। दोपहर में आपको दोस्तों खाना खाने के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए और इसी दही में आपको मिलाना है चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, इसी चूने को मिलाना है 1 गेहूँ के बराबर और इस दही को आपको दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। बस चूने का प्रयोग उन्हें नहीं करना है जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो। अगर आपको पथरी की शिकायत है तो आप चूने का सेवन नहीं करेंगे, तो आप उस चूने के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों रात के समय में आप खाना खाने के बाद
रात में खाना खाने के बाद आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दूध ये आपके घर का होगा, चाहे गाय या भैंस का। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अति उत्तम है। अब इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में मिलाना आपको हल्दी का पाउडर आधा चम्मच का मतलब 1.5 से 2 ग्राम छोटी चम्मच से, और दोस्तों दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, दोनों को मिला करके अच्छे से दूध को उबाल दीजिए। अब इसी दूध का सेवन आपको करना है रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, और इसी दूध को पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। यानी कि रात का खाना आपको 6 बजे लेना है, 8 बजे दूध पीना है, अब 10 बजे आप सोने जा सकते हैं। इस हिसाब से दोस्तों ये दिनचर्या रख के आप लिकोरिया को हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हल्दी पाउडर है, घर का हल्दी पाउडर होना चाहिए, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। और दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की आती है, तो आपको पाइप वाली दालचीनी लाना है, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं, और इसको दोस्तों सिंगार वाली दालचीनी भी कहते हैं या पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। इसी दालचीनी को लाना है, इसे सुखाना है, पाउडर बनाना है, और यही दालचीनी का प्रयोग करेंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, कब्ज़ को दूर करना है। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए हमने जैसे आपको बताया एनीमा का प्रयोग कर सकते हो, पानी का एनीमा लेना है, पानी के एनीमे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके लिकोरिया को हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं।